लो भाई, मैंने आज एक मेरी फ्रेंड की डिमांड पे बनाई आम की चटनी। तो उस खातर मैंने सबसे पहले ले ली थी 5 से 7 अम्बी और ले लिया था एक टमाटर। टमाटर एक से ज़्यादा इसलिए नहीं लिया क्योंकि अम्बी में पहले तो खट्टी हुआ है, टमाटर में भी खट्टापन हुआ। अगर टमाटर ज़्यादा हो गए तो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा खट्टी बन जावर, लेकिन टमाटर का टेस्ट एक्चुअल में आ जाओ इसलिए एक टमाटर का यूज़ करा है। तो जो 5 से 7 अम्बी हमने ली थी उन्हें अच्छे से धो के और हरा मी के 2-2 पीस करके रख लिए थे। हरामी के 2-2 पीस करने का मेन मकसद यही था कि जो सिर्फ हमने चाहिए थी इसकी गिरी गिरी तो वह अच्छा था निकल जावे। तो 2-2 पीस करने के बाद हमने हर आमी के बीच की जो गुठली का हिस्सा है या फिर जो कड़ा कड़ा हिस्सा है इसने अच्छा था निकाल लिया था। ये बिल्कुल भी नहीं रहना है, अगर ये रह गया तो सब्जी में बहुत अजीब सा टेस्ट आओगा क्योंकि वो बाद में निकले को नहीं। ये निकल तो जाओ लेकिन मेहनत तो बहुत ज़्यादा लग गया है और हमने चाहिए सिर्फ इसकी गिरी जो आसानी से निकले कौन गई। तो सारी गुठली वगैरह अलग करने के बाद मैंने चढ़ा लिया था तेल या रिफाइंड भी यूज़ कर उसको। मैंने लिया था सरसों का तेल, उसमें डाला फिर मैंने आधा चम्मच के आसपास या फिर उससे ज़्यादा नमक, ताकि जो अपनी अम्मी है वह आसानी तक गल जाए। जितनी जल्दी ये गलेंगी उतनी जल्दी सब्ज़ी पकेगी। तो सारी अम्मी और टमाटर इसमें मैंने दिए थे डाल, उसके बाद डाल के दिए थे ढक, ताकि 2-3 मिनट में ही अच्छे तक पक जाए। तो 2-3 मिनट के पकाएं, इतने बार में मैंने काट ली बाकी की वजह, जिसमें लिए थे मैंने 2 प्याज, लहसुन और 5-4 हरी मिर्च। तब तक मेरी मम्मी ने बना दी थी सब्जी और मैंने सारी वेज बिल्कुल बारीकी तक काट ली थी। लहसुन मैंने कूटा नहीं था, काटा था, इसलिए बहुत ज़्यादा बारीकी तक काटा था। और हरी मिर्च भी, क्योंकि इनका अलग तो जो टेस्ट आवे वो मन बिल्कुल भी पसंद को नहीं आया करे। और लिया था कुछ गुड़। उसके बाद मैंने जो आमी की गिरी है वह अच्छा था निकाल ली। मैंने आमी टेस्ट करने खातर ली थी फोक भी, अच्छा था गड़ गया नहीं गड़ गई, तो मैंने उसे आड़े सारी आमी की गिरी भी निकाल ली। लेकिन आप इस खातर सिंपल चम्मच का भी यूज़ कर उसको। जैसे कि मैंने है ना 2 अम्मी को निकाली थी फोक वाले आड़े, फिर मैंने ली थी सिंपल चम्मच। तो सिंपल चम्मच आड़े भी इतनी आसानी तक गिरी निकल गई थी एक बारी में, तो आप सिंपल चम्मच का भी यूज़ कर सको। सारी गिरी निकालने के बाद मैंने एक साथ इकट्ठी कर ली थी और इससे चम्मच की सहायता तो थोड़ी सी मैश कर ली थी। इसमें ज़्यादा टाइम लगे कौन है, क्योंकि आप पहले तो गल रही है, सॉफ्ट हो रही हो है, तो इसमें मैश होने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी को लगे। तो इसमें जितना बारीकी तो आप मैश करोगे तो उतना ज़्यादा सब्जी का टेस्ट अच्छा होगा। क्योंकि अगर एक थोड़ी बहुत भी इकट्ठी या फिर एक साथ गिरी रहेगी जो मैश नहीं हुई तो खट्टापन बहुत ज़्यादा होगा एक साथ। फिर मैंने कर लिया था मसाला, निकाल लिया था बाहर, जिसमें मैंने लिया था 1 चम्मच के आसपास धनिया, आधा चम्मच के आसपास सूखी मेथी है जो मैंने पीस रखी है वह, आधा चम्मच के आसपास ली थी मैंने हल्दी। और नमक लिया था मैंने बहुत कम, क्योंकि जब मैंने अम्मी पकाई थी तो उस टाइम भी मैंने नमक डाल लिया था। अगर ईव ज़्यादा हो गया तो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा कड़वी बन जाओगी, नमक का टेस्ट बहुत ज़्यादा होगा, सब्ज़ी अच्छी नहीं लगेगी। 1 चम्मच के आसपास ली मैंने लाल मिर्च। सारे मसाले तैयार करने के बाद मैंने चली तड़का लगाने की तरफ। तो उससे पहले मैंने जो टमाटर भी उसका मैं रखा था उसका छिलका निकाल के अच्छे थे उससे भी चम्मच वाले वो जो 2 मिनट के अंदर मैश हो गया वो रख दिया। ये सारे छिलके सर इकट्ठे करने के बाद ये रख दूंगी मैं कंपोस्ट तैयार करने खातर। तड़का लगाने खातर मैंने जैसे डाला तेल, सरसों का तेल में मैंने तड़का लगाया। उसके बाद मैंने डाला जीरा। जीरा थोड़ा अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया था। उसके बाद मैंने डाला इसमें जो लहसुन काट रखा था वो। सबसे पहले मैंने लहसुन इसलिए डाला क्योंकि सबसे पहले अगर आप लहसुन डाला है ना सब्जी में, लहसुन की मकार है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आ है, लेकिन अगर अभी बाद में डाला है तो वह मकार ज़्यादा अच्छी को नहीं आवे, इसलिए मैंने डाला लहसुन। लहसुन पकाने के बाद अच्छे से जब जीरा और लहसुन दोनों चीज़ पक गई थी, फिर इसके बाद मैंने लगाया प्याज का तड़का। प्याज का तड़का लगाया, उसके बाद ये प्याज भी अच्छे से जब पक गए थे तो मखाई ने थोड़ी देर हिलाने के बाद फिर जो टमाटर की प्यूरी थी उसमें मैंने मेरे सारे मसाले डाल दिए थे, लेकिन वो जल्दबाजी में थोड़े मसाले नीचे भी गिर गए थे तो स्लिप हो गई थी ख़राब। फिर मैंने ये सारा प्यूरी, टमाटर की प्यूरी तड़का में डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लिया, जो कि सब्जी की एक्चुअल टेस्ट या एक्चुअल मकार है जो इससे वजह आई थी। जो ये सारे मसाले एक साथ मिलके जो पके थे, फिर इसमें डाल दिया था मैंने गुड़। गुड़ मैंने थोड़ा मोटा मोटा काट रखा था क्योंकि वो टाइट था, मेरे ज़्यादा कटा कौन था। फिर मैं सोचा सब्जी में पक तो जाएगा, ऑटोमेटिक मेल्ट हो ही जाएगा। फिर मैंने डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लिया। ये सारी चीज़ डालने के बाद सब लास्ट में डाला था मैंने जो आमी का जो मेन प्योरे आप ने निकाला था पकाने के बाद, वो डालने के बाद मैंने इससे सारी चीज़ें अच्छी तरह मिला लिया। फिर जो जो मसाला वाली बेली थी उसमें मैंने डाला था थोड़ा हाँ पानी, और वो पानी फिर इसके अंदर डालना है हाँ, क्योंकि इसने सब्जी ना पकने में भी कम से कम 5 से 7 मिनट चाहिए। अगर आप बिना पानी के पकावाएंगे तो आप बिल्कुल चिपक जाओगी और टेस्ट भी अच्छा को नहीं आएगा। लेकिन पानी डालने के बाद या थोड़ी सी
ज़्यादा ही मतलब कि गाढ़ी कौन बना है, थोड़ी ठीक सर के बन जाओ। इस खातर हम इन्हें पकाने खातर चाहिएगा 5 से 4 मिनट का टाइम। अब इसने थोड़ी देर खातर पकाना छोड़ देंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद संभालना है तो फिर भी कलर ज़्यादा अच्छा आया कौन पाव है, इसलिए मैं 2-3 मिनट खातर और पकानी छोड़ दी हूँ। और बिल्कुल लास्ट में जब देखा तो इसका कलर एक्चुअल में इतना अच्छा हुआ है, टेस्ट भी इतना अच्छा हुआ है, बिल्कुल वाओ। फिर मन करी स्लेब की सफाई, वरना मम्मी करती मेरे को रोड़े। फिर लास्ट में देखा तो सब्जी ने पकते हो गए थे 5 से 7 मिनट, और सब्जी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी।